मेरे केवल दो ही शत्रु हैं कि एक जो कि मोदी है और एक जो कि उत्तर प्रदेश में योगी है। और जनता से कहूंगा इन पागलों के चक्कर में ना आओ जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। बिना सिक्योरिटी के मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, तुम जाके थोड़ा जो कि कश्मीर में 2 दिन जो कि गुजार के तो दिखाओ ना। पागल कपन की बातें करते 370 की धारा हट गई, मंदिर बना दिया। मोदी और योगी का इलाज तो मैं आकर के करूंगा और मैं आकर के इनको वोटों के द्वारा दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा, इनके घर में घुसा करके मारूंगा। भाई किसान जहां अन्न जाता है, जय जवान जय किसान का नारा लगता है, वो किसान को भी आतंकवादी घोषित कर दें, वो उनकी घर की पंचायत है। हम मोदी की आलोचना करते हैं, हमें कल देशद्रोही घोषित कर दें तो उनकी इच्छा है। कल को मेरा जो कि वहां पर्चा वो कैंसिल करा दें पहले ही तो उनकी इच्छा है। ईवीएम मशीन से तो वो कुछ कर नहीं सकते, ईवीएम तैयारी कर लो, कितना लोड लोगे, नहीं ले सकते हो। परंतु मुझे डर है कि मेरा जो कि पर्चा कैंसिल कर सकते हैं, या योगी योजना बना रहे हैं मुझे गोली मरवाने की, मेरे ऊपर पथराव कराने की, मुझे डराने की। मेरे ऑफिस को यहां बंद कराया दिल्ली के अंतर्गत में कुछ बदमाशों ने आकर के, और मुझसे बार बार ये कहा गया कि आपको वहां पर्चा नहीं भरना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप कितनी भी बदमाशी कर लो, परंतु तुम्हारी नहीं चलेगी। जनता सब जानती है, जनता हर चीज जान गई है। अब जनता का निर्णय होगा कि वो बिल्डोजर बाबा को पसंद करेंगे या सिलेंडर वाले बाबा को पसंद करेंगे, वो योगी जी को पसंद करेंगे या युवराज को पसंद करेंगे। वो मेरे जिला अध्यक्ष रहे थे और मैं हिंदू सेना का जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा था, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं या केवल जिला अध्यक्ष के साथ हैं, ये जनता पसंद करेगी। उनका सांप्रदायिकता को बढ़ाने की बात है, मैं हिंदू मुसलमान में एकता करने की और विकास के मुद्दों की बात करता हूं। जनता पसंद करेगी, नौकरी चाहिए, सस्ता सिलेंडर चाहिए, हर घर में नौकरी चाहिए, महंगाई कम करानी है या महंगाई और बढ़ानी है, केवल मंदिर में घंटा बजाना है। लेकिन ये भी तो बात है कि योगी जी कहते हैं कि जो भी क्राइम था वो खत्म कर दिया, जो भी गुंडा देखता है वो तख्ती बांध के पहले घूमता है, बाकी जो साड़े थे उन पे बुलडोजर से खत्म। मैं ये कह रहा हूं अमित शाह नाम का गुंडा तो अभी पंपलेट बांटते हुए घूम रहा है, कभी कहराना कभी वहां। उस गुंडे को नहीं मारा है, उसने कोई तख्ती भी नहीं बांधी। कौन गुंडा मारा? केवल हमारे लोगों को मारा है। और मैं कहना चाहूं अपने विरोधियों को मारा है, 7000 ब्राह्मणों को मारा है। हमें तुम्हें दिखा देंगे तुम्हारी ठगराज क्या होती है, और हम ये बता देंगे कि हम कैसे लोग हैं। मैं ब्राह्मण नहीं कहता अपने के लिए, मैं तो भारतीय हूं, केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, ब्राह्मण और मुस्लिम जब मिल जाएगा तो तुम्हें दिखा देगा आखिरकार कैसी स्थिति होती है। मैं कह रहा हूं देश को मत तोड़ो, हाथ जोड़ करके कहता हूं देश को जोड़ो। और जनता से कहूंगा इन पागलों के चक्कर में ना आओ जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। आपको सस्ता सिलेंडर चाहिए, आपको सस्ता हर सामान चाहिए, खाद्यान्न, आपको हर घर में नौकरी चाहिए या फिर आपको व्यवसाय चाहिए तो मेरा साथ दीजिए। और हिंदू मुसलमान की बात चाहिए, केवल मंदिर चाहिए तो योगी का साथ दीजिए। ये जनता का अपना निर्णय होगा। योगी जी इतना संवेदनशील आदमी है, आपके मित्र भी रहे, आप कहते हैं कि अध्यक्ष रहे हैं। एक बात और है कि जब उनको डर हुआ था असुरक्षा का तो संसद में इतना रोए थे, कितना संवेदनशील है। एक ओवैसी जी हैं, वो कह रहे कि हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, और वो जो है अध्यक्ष जी से पार्लियामेंट में सुरक्षा मांग रहे थे। वो खुद उनको डर है ना, आप बोल रहे कि खुद गुंडा है वो। देखो ये इन लोगों का क्या आपस में मिली भगत है। मैं ओवैसी जी के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, ये भी उन्होंने बताया होगा सीक्रेट मामला कि आप संसद में ये कहिए कि भाई हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ओवैसी बिना पुलिस के, बिना लोगों के जनता में घूम के दिखाओ ना, और हिंदू जनता में घूम के दिखाइए आप। और मैं कह रहा हूं मोदी जी, योगी जी जनता में जाकर घुमाइए। 370 की धारा हट गई है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं, बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपके साथ हूं। परंतु बिना सिक्योरिटी के मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, तुम जाके थोड़ा जो कि कश्मीर में 2 दिन जो कि गुजार के तो दिखाओ ना। आप पागल कपन की बातें करते 370 की धारा हट गई, मंदिर बना दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। पागल हो आप? आपने नौकरियां खाई है लोगों की, महंगाई की है, हर चीज पर तुमने लोगों को मारा है, लोगों को कोरोना के बहाने से मारा है, इंजेक्शन दिला करके, डॉक्टर के ऊपर जो कि प्रेशर डाल करके आप लोगों को केवल पागल बनाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते हो। मैं इसीलिए आ रहा हूं, मोदी और योगी का इलाज तो मैं आकर के करूंगा और मैं आकर के इनको वोटों के द्वारा दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा, इनके घर में घुसा करके मारूंगा और अच्छी प्रकार से इनको परास्त करूंगा। इनकी जमान का जब्त नहीं करा दी तो मेरा भी नाम युवराज नहीं, सिलेंडर वाले बाबा नहीं। देखिए आप संत है, खुद संत है, योगी जी भी संत है, लेकिन मुस्लिम जो है वो योगी जी को देखते हैं कि जो संत हैं वो इसी तरह के होंगे। तो क्या आपको लोग जो मुसलमान हैं वो वोट
इस डर के मारे करेंगे कि ये भी संत वैसे ही है? देखिए, सब मुस्लिम समाज जानता है कि मैं आज से नहीं, मैं जो कि तुष्टिकरण की राजनीति का पहले मैं पहले से ही इस चीज को जो कि काम कर रहा हूं काफी दिनों से। और मैं जब तक माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ में काम करता था, हाजी मस्तान की पार्टी में, भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ, तब से लोग जानते हैं। फिर मैंने जो कि CAA NRC पूरे देश में मैंने लगवाया, हर जगह पर शाहीनबाग बैठा ले, हर मुस्लिम जानता है इस बात के लिए कि मैं देश की एकता अखंडता का काम करता हूं। और मेरी अभी एक बहुत बड़ी मांग ये भी चल रही है कि जिस प्रकार से किसानों का बिल वापस लिया, तो CAA NRC का बिल भी वापस ले। जामा मस्जिद से मैंने कुछ दिन पहले घोषणा की थी, जो कि मैं 7 अप्रैल को फिर जो कि इसका जो आंदोलन जारी करने जा रहा हूं। हर आदमी जानता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन देश को जोड़ रहा है, कौन देश को तोड़ रहा है। हम देश को जोड़ते हैं, और ये लोग, कुछ लोग, चंद लोग देश को तोड़ते हैं। वो थोड़ी देर के लिए तो गर्मी ला सकते हैं, परंतु सदैव गर्मी नहीं ला सकते हैं। काम तो ठंडक से चलेगा, हम ठंडे पने से काम करेंगे। मेरे केवल 2 ही शत्रु हैं, कि एक जो कि मोदी है और एक जो कि उत्तर प्रदेश में योगी है। बाकी मेरी किसी से शत्रुता नहीं। यदि तीसरा कोई आता है तो अमित शाह है। इन तीनों को हराना मेरा काम है। अमित शाह को हराने का मेरा कोई टारगेट नहीं है, पर योगी और मोदी को जवाब दूंगा, वोटों के द्वारा जवाब दूंगा, जनता उन्हें जवाब देगी, उनके घर में घुस करके उन्हें हराऊंगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है, मीडिया में ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 300 पार आएगा। तो किस तरह आएगा? आप कह रहे हैं कि हम हराएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी जहां पर प्रत्याशी खड़े हैं भारतीय जनजाति पार्टी के, उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां खड़े हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए कहूंगा, वहां तो हमको वोट दें, हमारी पार्टी को वोट दें, भारतीय जनजाति पार्टी को वोट दें। और जहां हमारे प्रत्याशी नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी मीडिया को लेकर क्या कहेंगे, जो मीडिया दिखा रही है? देखो, मीडिया तो प्रेशर के अंतर्गत में है। केंद्र में अभी जो कि मोदी जी हैं, किसी का भी लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। मीडिया की कोई गलती नहीं है, मीडिया को तो दिखाना पड़ता है, बेचारी क्या करें। ऐसे कई पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया, कई लोगों के चैनल हटा दिए गए, हमारा फेसबुक हटा दी जाती है, हमारा इंस्टाग्राम हटा दिया जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल हटा दिए जाते हैं। तो मीडिया तो अपना उस तरीके से समय का इंतजार कर रही है। एक बार समय आएगा, मीडिया वगैरह सही बताएंगे, और हम चुनाव के अंतर्गत में आ रहे हैं। और जैसे ही चुनाव के वोटिंग के 4-5 दिन रह जाएंगे, तो मीडिया फिर हमारे लिए बताएगी और योगी को हराएगी। योगी जी राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं, जो वो कहते हैं, आप उनको ध्वस्त कर रहे हैं, तो ये आप के लिए सही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्र के अंतर्गत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। राष्ट्र निर्माण उसका माना जाएगा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चले। वो केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हो, उनका जो कोई राष्ट्र निर्माण की बात नहीं होती। ये राष्ट्र का जो नाश कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, नकली प्रधानमंत्री मिला। अच्छा, जिस तरीके से कहते हैं योगी जी के मई जून में शिमला बना देंगे, तो आप भी उनके सामने खड़े हैं, फिर आप क्या बनाना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं, मौसम तो अपने हिसाब से ही चलेगा, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इनके बाप की भी बस की नहीं है कि यहाँ पर मई जून के महीने में यहाँ पर जो शिमला बना दें, या अभी ये गर्मी ला दें। तो ये पागलपन की बात है, ये इनकी अशिक्षा का मामला है। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, कक्षा 8 फेल हैं, तो ये ऐसी ही बातें करेंगे। तो मैं इन बातों का जो कि विरोध करता हूँ, ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। योगी जी ग्रेजुएट हैं, मैथ से हैं। मोदी जी, योगी जी होंगे कहीं से ग्रेजुएट, मुझे तो पता नहीं है, पर इतना मैं जानता हूं, जब मेरे पास में लिखवाया था तो कक्षा 6 फेल लिखवाया था। अवैधनाथ जी ने बताया कक्षा 6 फेल है, और मोदी जी और हम 3 साल रहे थे, हमने भिक्षावृत्ति की, तो मोदी 8 फेल है। अच्छा, जिसे जब अखिलेश यादव का आवास खाली कराया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि टोटी चोरी कर लिया, ठीक है। अब ये उसके बाद एक बात हमेशा मुद्दा उठता है कि उन्होंने जो वहाँ गए थे विधानसभा में, तो उनको धुलवाया था, तो क्या ये सही था? मैं ये कह रहा हूँ, ये बेकार की बातें हैं, ये बचपने की बातें हैं। ये लोग भारी भरकपने की बातें नहीं कर रहे हैं। जिस पद पर जनता ने इनको बैठाला है, जनता की समस्याओं को देखना चाहिए। आपसी बेकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का मैं विरोध करता हूँ, ना इन बातों पर ध्यान देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जनता को जो कि महंगाई बिल्कुल कम कर दीजिए, और जनता को नौकरी दीजिए, व्यवसाय दीजिए, जनता की शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पर ध्यान दें। बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। मीडिया से भी मैं निवेदन करूंगा, ज्यादातर ऐसी बातों को काट दिया करो। कौन टोटी चोर है, कौन जो कि कफन चोर है, कौन वो फोड़ चोर है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं, अब ये गर्मी और सर्दी की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस इतना ध्यान दीजिए कि हमें विकास के मुद्दे होने चाहिए, हमें देश को कैसे बढ़ाना है और देश में कैसे हिंदू मुसलमान में प्यार बढ़ाना है, उन चीजों को दें। मीडिया से मैं यही निवेदन करूंगा।